भाई ये पूरा निशान पड़ा है, यहाँ डेंट लग गया। फिर कहाँ रहते हो तुम और कहाँ देख के चला रहे थे तुम्हारे साथ क्या होता पता है? ये तो गाड़ी थी छोटी, को ट्रक होता फिर बुरे हाल हो जाता तुम्हारे, जिस तरीके से तुम गिरे थे। सो मॉर्निंग वेट है 81 केजीज, बढ़ गया। अब संडे है आज, नेक्स्ट संडे वेट चेक करेंगे या रोज ही करते हैं। आज से है प्योर वेज प्लान, ओनली पनीर, वे प्रोटीन, बट पहले पानी और ब्लैक कॉफी। सो मॉर्निंग वेट 81 केजीज और सुबह का पानी हो चुका भी है ब्लैक कॉफी। रात को मैं थोड़ा लेट सोया, थोड़ा क्या बहुत लेट सोया, 2:30 में रात को सोया। एक बार अगर आपको रात को ठीक से नींद ना आए या अपने टाइम पे ना सो तो फिर आप पूरी रात जो है वो डिस्टर्ब रहते हो। वही हुआ मेरे साथ, हर 1 घंटे बाद नींद खुल रही थी। सुबह 8:30 बजे उठना था बिकॉज बेटी को ट्यूशन छोड़ना था, तो 8:30 बजे उठ गया, बट पूरी रात डिस्टर्ब रहा। इट डजेंट मैटर मैं कितने घंटे सोया, अगर मैं 2 से 8 तक का टाइम देखूं, 6 घंटे हो गए, 6 साढ़े 6 घंटे, बट ये 6 साढ़े 6 घंटे बड़ी डिस्टर्ब स्लीप रही है। मतलब बीच में उठता रहा 45 मिनट्स के बाद, 1 घंटे के बाद। तो ये स्लीप नहीं है। स्लीप का मतलब है टोटल रिलैक्सेशन, टोटल रेस्ट। जब आपका ब्रेन जो है वो और आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो एक सिंक में हो, रिदम में हो और अपने आप को रिपेयर कर रही है। दैट्स द मेन पर्पस ऑफ स्लीप। थोड़ा स्लीप के बारे में और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अपनी कॉफी पीता हूँ, आप ये सुनो जो स्लीप के बारे में मैंने कुछ दिन पहले रिकॉर्ड यू नो दैट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं स्लीप की बात करूं इसका मतलब सोना नहीं है। स्लीप मींस रेस्ट, बॉडी को रेस्ट देना। एक वो रात की स्लीप है, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। उसके अलावा माइक्रो स्लीप्स, माइक्रो रेस्ट आपको चाहिए पूरे दिन के अंदर। आपकी बॉडी जो है ना वो परेशान होती है जब वो स्ट्रेस में होती है। बेसिकली सब शुरुआत दिमाग से ही होती है। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप स्ट्रेस जोन में आ जाते हो, जो आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करता है कि ये आपको अच्छा नहीं लगा। कोई एक्सपीरियंस, कोई खाना, कोई एक्टिविटी, कुछ भी, किसी की बात, कुछ भी अगर आपके ब्रेन को लगता है कि ये आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, तो ये ऑन एयर ऑफ आपके ब्रेन और इमोशन के बीच में कम्युनिकेशन चलता है और आपका ब्रेन आपकी बॉडी को ये सिग्नल देता है कि आई एम नॉट एट ईज, आई एम इन स्ट्रेस। सो व्हेन आई से स्लीप इट मींस रेस्ट, एट ईज, आराम करना। जब आप आराम करते हो तो आपके बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो पैरासिम्पथेटिक मोड में चले जाते हैं। पैरासिम्पथेटिक का मतलब क्या है कि जो आपकी बॉडी है वो अपने नेचुरल स्टेट, रेस्ट स्टेट, पैरा से आप पैरालिसिस से ले लो। पैरालिसिस में क्या होता है, कुछ मूवमेंट नहीं होती आपकी बॉडी की, ठीक है, आपकी बॉडी स्टैटिक हो जाती। सो इसी तरीके की स्टेट आपकी होनी चाहिए जब आप रेस्ट में हो। मींस आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स्ड होना चाहिए। सो पैरासिम्पथेटिक अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो हार्ट बीट होती है, हमारे बेसिक बॉडी फंक्शंस होते हैं, वो पैरासिम्पथेटिक मोड पे काम करते हैं और ब्रेन भी आपका जो है पैरासिम्पथेटिक मोड पे परफेक्ट काम करता है। बेसिकली और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती, ये सिर्फ अपनी बॉडी को रिपेयर और उसके बेसिक फंक्शंस लाइक डाइजेशन हो गया, लाइक हार्ट बीट हो गई, ऑक्सीजन इन एंड आउट हो गया, ये सारी चीजें, लंग्स का और लिवर का अपना फंक्शन जो होता है डाइजेशन से रिलेटेड और न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर पहुंचाने से रिलेटेड। सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में रिपेयर करती है अपने आप को। मींस सेल्स जो होते हैं वो अपने काम पे लग जाते हैं बॉडी को रिपेयर करने के। मान लो आप को ऑफिस से कोई काम मिला है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, और अब आप ऑफिस का काम करने के लिए अपने डेस्क को और अपने आप को रेडी कर रहे हो। पीछे से आपकी मम्मी आवाज दे देती है, बेटा ये रख दे, बेटा ये कर दे, या वाइफ बोल देती है, या बच्चे बोल देते हैं, वट एवर सिचुएशन इज इन योर होम, ये खाना देख ले, ये चाय बना दे, ये कॉफी पी ले, ये जो भी है, ये डिस्टर्बेंस है। सो यू आर बीइंग डिस्टर्ब्ड आपके घर के एनवायरनमेंट से। इसीलिए आप ऑफिस में जाके काम करते हो जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो जब आप ऑफिस का काम घर पे करते हो या स्कूल की पढ़ाई घर पे करते हो जहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं होता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आप अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो। सेम थिंग हैपेंस विद योर बॉडी। जब आप रेस्ट नहीं कर रहे, जब आप रेस्ट में नहीं हो, तो आपकी बॉडी जो है वो अपने काम, जो उसका रिपेयर, मेंटेनेंस और ग्रोथ का जो काम है वो नहीं कर रही। वो ना करने की वजह से बाकी कामों में वो बिजी हो गई है। मींस आप कुछ और कर रहे हो, आपका दिमाग इंस्टाग्राम में चल रहा है तो वो वहां बिजी हो गई। यार आपने अपनी बॉडी रिपेयर करनी है, मगर अगर आप रील देख रहे हो तो आप तो ट्रैवल करने चले गए, आपने रील में कुछ खाना देखा, आपका दिमाग वहां चला गया, तो आपकी बॉडी जो है पूरी की पूरी उस डायरेक्शन में चली जाएगी ना कि मुझे ये खाना खाना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ ट्रैवल करने जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, वो उस फोटो में कितनी अच्छी लग रही है, वो फोटो में कितना अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे फोटो खिंचवानी है। तो आप अपने जोन से तो
चले गए, अपने जो आपका काम था उससे बाहर निकल गए, आपका माइंड जो है वो कहीं और चला गया, तो माइंड डायरेक्ट नहीं कर पाता आपके सेल्स को कि ये टास्क करना है। तो जब वो डायरेक्शन लूज हो जाती है और आपका ब्रेन आपके बॉडी को इंस्ट्रक्शन नहीं देता है सीमलेसली काम करने के लिए बिना रुकावट के, तो आपके सेल्स रिपेयर नहीं होते। अब आपके सेल रिपेयर नहीं होते इसका मतलब क्या है? आपके सेल को न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है? प्रोटीन। तो आपके सेल्स को प्रोटीन नहीं मिलता और आपके सेल्स ग्रो नहीं करते, आपकी मसल ग्रो नहीं करती, और जो प्रोटीन होता है ना, सरप्राइजिंगली वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उससे नाइट्रोजन ले लिया जाता है। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल गाड़ी चलाने का टाइम हो गया। First meal of the day, protein shake, banana, unflavored whey with milk. Second meal will be paneer. So, शाम के 4 बज रहे हैं और सुबह से अभी तक 4 कप ब्लैक कॉफी और एक प्रोटीन शेक, बनाना प्रोटीन शेक। बट इस पूरा हफ्ता नो शुगर, अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं बिकॉज नवरात्र है, नो नॉन वेज, लाइक नो चिकन, नो एग, नो शुगर, नो अल्कोहल, प्योर वेज। वेज मीन्स डे प्रोटीन, कर्ड, मिल्क एंड पनीर, दैट्स इट। थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स जो ले सकता हूँ। अभी I'll have a coffee। ये नहीं खा लेते हैं आनंदा का। 7 ग्राम प्रोटीन लिखा है, 7 ग्राम तो होता ही है यार, 100 ग्राम में 3 होता है, लेकिन डब्बा कितने ग्राम का है? 7 ग्राम क्यों लिखा है इसमें? 150 ग्राम का डब्बा है क्या? एक बार चेक करते हैं कितने ग्राम का है। तो ये है 150 ग्राम, 156 ग्राम, इसीलिए इसमें लिखा है 7 ग्राम। तो अभी होता है 7.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन इस 150 ग्राम में। चलो नमक काली मिर्च डाल के इसको खाना। आधा कप चाय और 5 ग्राम स्टिविया शुगर। स्टिविया शुगर जो होती है उसमें स्टिविया और शुगर का मिक्स है, तो उसमें कैलोरीज कम होती है नॉर्मल शुगर के मुकाबले। वैसे भी 10 ग्राम के अंदर 40 कैलोरीज होती हैं, और अगर आप 5 ग्राम शुगर खाते हो तो उसमें 20 कैलोरीज होती हैं। तो ये स्टिविया वाली शुगर के अंदर 10 कैलोरीज है। यार चाय बिल्कुल एलिमिनेट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा था, सोचा कि छोटा सा ग्लास ले लें। इसके अंदर मैक्सिमम 30 ml मिल्क होगा, तो अगर मैं ओवरऑल बात भी करूं तो कैलोरीज इसकी 20 कैलोरीज होंगी या 25 कैलोरीज होंगी टू द मैक्स। हाँ, मैंने थोड़ी सी पीनट बटर ब्रेड खाई है विच इज लाइक 1/4, बट ठीक है, पहला दिन है, स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स पुश इट। आज कोई जिम नहीं गया, संडे है, मन नहीं कर रहा था, तो आज स्टेप्स सिर्फ 15,000 स्टेप्स करने हैं, और अभी कितने हो गए? 6,500। मान लो 10,000 स्टेप्स और कर लेंगे आराम से। 2 सेशन करने, 2 सेशन में हो जाएगा। फिलहाल चाय पीते हैं। जस्ट फिनिश माई मील, 4 चपाती, आलू, पनीर, सैलड और घिया। टोटल कैलोरीज 750 के आसपास। पनीर मैंने यूज़ किया आज, हाई प्रोटीन लो फैट, वेरी बैड, इट वॉज वेरी हार्ड। फैट कम कर दो तो हार्डनेस बढ़ जाती है, बट इस मील के बाद आई एम फीलिंग फुल। नाउ आई जस्ट वांट टू रिलैक्स। इसके बाद सिर्फ कर्ड लूंगा एंड देन द डे इज ओवर। 1500-1600 कैलोरीज मैक्स। पनीर बहुत गंदा था। डिनर डन। अब टाइम फॉर दही, स्टिवे वाला। बहुत कम कैलोरीज, स्टिविया डाल करके दही अमेजिंग। बचपन में खाता था चीनी वाला दही, ये उसका ऑल्टरनेटिव है। अब चीनी डालो तो कैलोरीज बहुत बढ़ जाती हैं यार, फिर वो शुगर स्पाइक होता है, फिर रुका नहीं जाता, फिर और मीठा खाने का मन करता है। सो एनीवेज, अभी बजे हैं 9:15, लास्ट सेशन रह गया वॉक का। 10,000 स्टेप्स हो चुके हैं। खाने का जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वो पनीर मैंने खाया यार, पनीर वॉज नॉट दैट गुड, मज़ा नहीं आया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पनीर अच्छा होगा तो यार ये लेंगे, इसमें 25 ग्राम प्रोटीन है। वैसे इसको खरीद के इसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा ऐसे। आई हैव नो आइडिया सॉफ्ट कैसे होगा, विल वर्क ऑन दैट, बट आज के लिए नॉट गुड। सो सुबह से लेकर अभी तक हुआ क्या? प्रोटीन शेक पिया था, 150 ग्राम बनानास थे, 1.5 स्कूप प्रोटीन था, करीबन 400 कैलोरीज और 43 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन। ये था मेरा पहला मील। सेकेंड मील मेरा हो गया, जो मैंने लिया 1 कप चाय, बहुत छोटी सी, साथ में थोड़ी सी पीनट बटर ब्रेड और थोड़ा सा दही। दही मैंने बीच में लिया था चाय से करीबन 1-1.5 घंटा पहले, अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम्स वो ले लिया। अब 150 ग्राम्स और अभी ले रहा हूँ। सो अब तक मेरी कैलोरीज जो हो गई इस मील की वो हो गई 270 विच स्नैक्स, जिसमें दही हो गया और चाय हो गई। साथ में नहीं था, अलग अलग था। दही और चाय साथ में भी मरना है क्या? फिर आ गया मेन कोर्स, मेन मील ऑफ द डे। मेन मील हो गया मेरा डिनर, जो कि मैंने खाना था पनीर, मैंने पनीर खाया। 100 ग्राम आलू थे, 100 ग्राम रोटी थी, 5 ग्राम घी था जिसमें वो पनीर बना था, बाकी क्यूकम्बर, कैरेट्स, बीटरूट ये सब था। टोटल कैलोरीज इस मील की हो गई मेरी 752, और इसकी जो प्रोटीन कंटेंट है वो है 60। पूरे दिन का मेरा अभी तक का फिलहाल 118 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन हो गया डन। 80 to 120 की रेंज है, 120 नियरली मैं पहुंच गया, गुड इनफ। और कैलोरीज हो गई 1400, वेरी गुड। मेरे को 1500 से कम ही खानी है यार, 1500 ज्यादा नहीं खानी। कोशिश मेरी ये है,
बाकी मैं मैक्सिमम स्ट्रेच लेके जा सकता हूँ 16-1700 तक, क्योंकि वो मेरा BMR है। आज क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करी, वॉक थी, अभी और वॉक करूंगा, 15 स्टेप्स है, 350-400 कैलोरीज इसकी भी हो जाएंगी। सो आई एम डूइंग गुड, 1500 कैलोरीज के अंदर हूँ। पहला दिन था, फास्ट मैंने रखा नहीं, बट हाँ फास्ट ये नवरात्रों में नॉनवेज तो खाना नहीं है, चिकन एग इन दोनों से परहेज है, चीनी बहुत कम ली मैंने आज। और जैसे मैंने सोचा ब्रेड छोड़ दूंगा, थोड़ी सी ब्रेड खा ली। आज का दिन ऐसे निकल गया, कोई चॉकलेट नहीं, कुछ नहीं। पिछले दिनों बहुत कुछ खाया, अल्कोहल कंज्यूम करा, चॉकलेट्स खाई, मीठा खाया, बहुत कुछ खाया। आज कुछ नहीं। उसका मैं अपडेट आपको भी देना है कि मैं पिछले दिनों में जो पार्टीज हुई हैं, जितना खाना खाया है, उसमें हुआ क्या। यार नटशेल वही बात है, देखो एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन पार्टी होती है ना, उस दिन कैलोरी 3,500-4,000 पहुंच जाती है। आप कुछ कर लो, पहले आप ड्रिंक करते हो, फिर आप स्नैक्स खाते हो, फिर नमकीन जो है वो साथ में खाते हो, उसके बाद मेन कोर्स खाते हो। जब आप पी लेते हो तो आपके सेंसेस काम नहीं करते, आपसे ज़्यादा खाया जाता है। जब आप पी लेते हो, आप ज़्यादा खाते हो सॉल्टी फूड, तो फिर आपका मीठा खाने का मन करता है। बूम, all the calories they get together and you go beyond 4,000 and that's bad. अब इसकी डिटेल में कितनी बार भी दूं, क्या फायदा। गोल ये है कि अब मुझे 6 पैक एब्स करने हैं तो करने हैं। 1500 कैलोरीज से ज्यादा मैंने नहीं खाने। मैक्स टू मैक्स 16-1700, कैमरा गिर गया। मैक्स टू मैक्स 16-1700 और ये गोल अचीव करना है। ये कैसे होगा, कितने दिन में होगा, कितने हफ्ते लगेंगे, सब एक्सप्लेन करूंगा रोज, डे बाय डे। बट एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, डन विद द डे। इट वॉज अ ग्रेट डे। अब मैं अपना दही खाता हूं, दही खाने के बाद आई गो फॉर वॉक, देन आई राइट माई बुक। बुक राइटिंग में वापस आ गया हूं, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एज ऑफ नाउ दैट्स इट, दैट्स फॉर द डे। बाकी बातें कल करूंगा। पुराने बड़े सारे वीडियोस पेंडिंग है, वो सब कंप्लीट करने हैं। This YouTube thing I love. I love talking to the camera. I love editing. I love shooting. अकेला मुझे बहुत मजा आता है ये सब करने में। और पीछे मैंने जो 10 दिन नहीं करा ना, I was feeling so depressed. So that's what I was telling somebody. मैं अपने brother-in-law को भी यही कह रहा था कि get on YouTube, post some video, do something. Whatever you want to do, just go ahead and do it. पोस्ट करो, आप भी अपनी लाइफ पोस्ट करो यार, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे ना लाइफ में से लोग निकलते जा रहे हैं, मीन्स योर इंटरेक्शंस आर गोइंग लो। सो दिस कैमरा, दिस डिजिटल फॉर्मेट इज अ वेरी गुड इंटरेक्शन टूल। गो एड एंड डू इट। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि यार तू अपनी डे टू डे लाइफ क्यों दिखा रहा है, क्यों बता रहा है ये कर, ये ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। आई एम हैविंग फन विद इट, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। प्लस आई एम शेयरिंग समथिंग विद यू। आई एम शेयरिंग व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं कैसे अपने गोल अचीव कर पा रहा हूं और नहीं कर पा रहा हूं और फिर दोबारा कोशिश कर रहा हूं। सो दिस इज द स्ट्रगल, दिस इज द काइंड ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और जो मैंने अपनी बुक लिख रहा हूं वो डिले हो रही है, बट स्टिल आई एम ऑन द ट्रैक। आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। दैट्स द पॉइंट, यू हैव टू फेल एंड स्टिल डू इट, यू हैव टू फेल एंड स्टिल डू इट, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो दैट्स इट फॉर नाउ। कल फिर बात करूंगा। आज का बुक का चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर बताना। कल फिर एक नए चैप्टर के साथ मॉर्निंग से शुरुआत करते हैं, थोड़ा पंप अप करते हैं। कल रात तो थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। कल 6 बजे उठना है, आज टाइम से सोना है। गेट बैक टू द व्लॉगिंग लाइफ एंड फिटनेस लाइफ एंड डिसिप्लिन लाइफ। अगेन ऑल द बेस्ट। आई एम सेइंग दिस टू माई सेल्फ एंड टू यू। सी यू टुमारो। गुड नाइट।